हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में मैं प्रिया सिंह स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने परिसर अध्ययन 2 के अंतर्गत हमने शिवा स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अगले पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा अगला पाठ इसी स्वराज्य से संबंधित है कि पिछले पाठ में प्रतिज्ञा किया था उन्होंने, और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने किस प्रकार से पूर्ण करने के लिए अपने कार्य को प्रारंभ किया है, इसकी जानकारी हम अपने अगले पाठ में करेंगे। अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाए गए स्लाइड फोटोज को ध्यान से निरीक्षण कीजिए और मैं जो कह रही हूँ मेरे कहे हुए बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लास बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित है और आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2, दिनांक 24 सितंबर 2020 और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। बच्चों, क्लास का आरंभ हम सुविचार के साथ करेंगे, क्योंकि किसी भी काम का अगर सुंदर विचारों से कार्य शुरू किया जाए तो कार्य अच्छा होता है। हमारा आज का सुविचार है, किसी कार्य का आरंभ उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो तभी हमारे काम का आरंभ हो जाता है, न कि जब काम करना शुरू करते। हमें लगता है जब काम करना शुरू करेंगे तब हमारा कार्य आरंभ होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जब हमने निश्चय कर लिया तभी हमारे कार्य का आरंभ हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हम काम करने का निश्चय करते हैं, उसका प्रण लेते हैं, तब हमारे काम का आरंभ होता है, क्योंकि उस समय उस काम का पूर्ण नियोजन हमारे पास हमारे मस्तिष्क में होता है। वह काम कब और कैसे और कहाँ करना है, यह सब शुरू अर्थात आरंभ में ही तय हो जाता है। उस काम का पूर्ण संकल्पना शुरुआत में ही स्पष्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों, आप भी जब कोई काम करने का विचार करें तो उसका पूर्ण नियोजन आरंभ में ही कर लें। कार्य का नियोजन करें और कार्य को नियोजन के हिसाब से ही कार्य करें, तो हमारा कार्य आसानी से और सफलतापूर्वक हो जाएगा। अगर हमारे कार्य का नियोजन नहीं होगा तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक नहीं होगा, उसमें बाधाएं आएंगी। इसीलिए कहा गया है कि किसी कार्य का आरंभ ही उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 6 स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा, इस पाठ के अंतर्गत हमने रायरेश्वर के मंदिर के बारे में, बाल शिवबा की तेजस्वी वाणी के बारे में, स्वराज्य स्थापना की शपथ के बारे में और मावल प्रदेश में मावलों के संगठन के साथ साथ मावल प्रदेश के साथियों के बारे में हमने जाना। साथ ही हमने शिवाजी महाराज की राज मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके पश्चात हम अपने अगले पाठ द्वारा यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य का प्रारंभ किया। तो हमारे पाठ का नाम है पाठ 7, स्वराज्य का प्रारंभ। क्या नाम है हमारे पाठ का बच्चों? पाठ 7, स्वराज्य का प्रारंभ। बच्चों, इस पाठ में भी कई मुद्दे हैं और हम इनका अध्ययन एक एक करके करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है तोरणा किला, दूसरा स्वराज्य का डंका बजा, तीसरा भवानी माता का आशीर्वाद, चौथा स्वराज्य की पहली राजधानी, पांचवा स्वराज्य का प्रसार और छठा मुद्दा है शिवाजी महाराज का चातुर्य। बच्चों, सबसे जो पहला मुद्दा है हमारा वह है तोरणा किला। जैसे कि आप सब पिछली तासिका में यह अध्ययन हमने किया था कि शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की, प्रतिज्ञा की थी, परंतु बच्चों वह बहुत कठिन कार्य था। बच्चों, यह फोटो दिल्ली के मुगल बादशाह की है।
ये बीजापुर के आदिल शाह की है। ये फोटो गोवा के पुर्तगाली की तथा ये फोटो जंजीरा के सिद्दी की है। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की तब उस समय इन्हीं चार सत्ताओं, कौन सी चार सत्ताएं? दिल्ली के मुगल, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्दी, इन्हीं चार सत्ताओं का शासन महाराष्ट्र में चल रहा था। यही सत्ताएं शासन कर रही थी। उस समय महाराष्ट्र में इन्हीं चार सत्ताओं का दबदबा था। दबदबा अर्थात बच्चों प्रभाव, रोक था। इन चारों सत्ताओं के विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसी में नहीं था। सब इतना डरते थे कि इनके विरुद्ध, इनके उल्टा कोई जा ही नहीं सकता था। तब ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसी मुश्किल हालातों में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का मंत्र फूका। कहा शत्रु सेना विशाल शक्ति और कहा शिवाजी महाराज की अल्प शक्ति, क्योंकि वे चार सत्ताओं के सैनिकों अनेक थे, परंतु शिवाजी महाराज के जो साथी थे वो थोड़े थे, अल्प थे। इन सब समस्याओं से बच्चों शिवाजी महाराज घबराए नहीं, वे डरे नहीं। उनका जो निश्चय था वह अटल था, पक्का था। उनके अनुष्ठान में शक्ति थी। शिवाजी महाराज को बच्चों पुणे, चाकड़ और इंदापुर प्रांतों की जागीर मिली थी। जागीरदारी अर्थात ये इन प्रांतों के मालिक थे। बच्चों इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। यह पुणे शहर का मानचित्र है। यह सुपे प्रांत है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यह सुपे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ब्लैक कलर से। यह सुपे का मानचित्र है। ये चाकण प्रदेश का मानचित्र है और यह इंदापुर प्रांत का मानचित्र है। ये चारों जो प्रांत है ये शिवाजी महाराज की जागीरदारी तो थी, लेकिन वहां के मालिक थे, लेकिन वहां के अधिकारियों का जो आधिपत्य था बच्चों, इस जागीर के किले बीजापुर के दरबारी अधिकारियों के आधिपत्य में थे। मतलब कहने के लिए तो मालिक शिवाजी, लेकिन इन चारों प्रदेश के जो किले थे यह बीजापुर के दरबारी अधिकारियों में थे। शिवाजी महाराज को लगता था कि इन प्रांतों का अधिकार में होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि किलों के बिना कोई स्वराज्य नहीं होता है। ऐसे उन्हें लगता था, उनका मानना था कि किला जिसका स्वराज्य उसका, किले के द्वारा ही प्रभाव पड़ता है, नहीं तो ऐसे प्रांतों का कोई मतलब नहीं होता। उनका मानना था कि किला हाथ में होने से ही आसपास के प्रदेशों पर शासन किया जा सकता था। पहाड़ी किला तो स्वराज्य का मुख्य आधार होता है। बच्चों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, ये पहाड़ी किले का चित्र है। इन किलों के विचार से शिवाजी महाराज ने यह निश्चय कर लिया कि शीघ्र ही अर्थात जल्दी ही कोई मजबूत किला जीतना चाहिए, और इस विचार से शिवाजी महाराज की आंखों के सामने आया तोरणा किला। यह तोरणा किला है। बच्चों देखिए ध्यान से, यह कौन सा किला है? यह तोरणा किला है। यह किला पुणे से दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूरी पर कानद नामक घाटी में यह किला है। यह बात आप ध्यान से सुनिए कि यह किला कौन सी घाटी में? यह किला कानद घाटी में है और यह दक्षिण पश्चिम अर्थात मैंने पिछली तासिका में बताया था कि हमारी 4 दिशा और 4 उप दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा में, मैंने आपको पिछली तासिका में बताया था। आप इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। यह एक उप दिशा है बच्चों। पहाड़ी किलों में तोरणा किला सबसे अधिक दुर्गम था। दुर्गम अर्थात जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। तोरणा किले पर 2 भारी मचाने थी, एक झुंझार मचान थी और दूसरी बुधला मचान। कौन सी 2 मचान थी बच्चों? एक झुंझार मचान और दूसरी बुधला मचान। अब आप सोच रहे होंगे टीचर 2 मचान तो बोल रही है, एक झुंझार मचान और दूसरी बुधला मचान, परंतु मचान अर्थात क्या? मचान अर्थात किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की 4 दीवारी। मचान अर्थात क्या? मैं एक बार फिर आपको बता रही हूं कि मचान अर्थात किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की 4 दीवारी। बच्चों झुंझार मचान अपने नाम की तरह ही जुझारू और लड़ाकू है। बच्चों किले से नीचे उतरने के लिए एक ही मार्ग है और यह मार्ग झुंझार मचान से है।
और यह मार्ग, ये रास्ता इतना कठिन है कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर मार्ग पर चलते समय यदि कोई संतुलन या अपना बैलेंस खो दे तो वह सीधे नीचे घाटी में गिर जाएगा। बच्चों, तोरना किले की गणना महाराष्ट्र के सुदृढ़ अर्थात मजबूत किलों में की जाती है। इस किले में तोरणजाई देवी का मंदिर है, इसी से इस किले का नाम तोरणा पड़ा। ये देखिए बच्चों, ये तोरणजाई देवी का मंदिर है। ये क्या है? तोरणजाई देवी का मंदिर। और इस तोरणा किला का नाम क्यों पड़ा, आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि तोरणा किला का नाम तोरणा इसलिए पड़ा क्योंकि उस किले में तोरणजाई देवी का मंदिर था। क्यों? क्योंकि तोरणजाई देवी का मंदिर है। बच्चों, इतना भव्य और मजबूत किला आदिल शाह के पास था, परंतु आदिल शाह इस किले की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसने किले पे कोई पर्याप्त पहरेदार भी नहीं रखे थे और न ही उसने किले पर गोला बारूद रखा था। शिवाजी महाराज ने बच्चों ये देख लिया था, समझ लिया था, परख लिया था। वे भी ठीक यही चाहते थे कि उसने जितनी तरह से लापरवाही की है, शिवाजी महाराज भी चाहते थे कि वो इसी लापरवाही में रहे। और शिवाजी महाराज ने तोरणा किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया। इसके पश्चात बच्चों, चुने हुए मावलो दल अर्थात जो मावले उनके साथ थे, उनमें से कुछ मावलों को चुनकर एक दल के रूप में शिवाजी महाराज कानद घाटी में उतरे। सभी मावलों के साथ सिंह के साहस तथा हिरण की गति के साथ तोरणा किले पर चढ़ गए। सिंह के साहस अर्थात जिस प्रकार सिंह शेर बहादुर होता है, साहसी होता है, उसी साहस के साथ, और हिरण बच्चों दौड़ने में बहुत तेज माना जाता है, तो उसी गति के तेज गति से वे सभी किले पर चढ़ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किले पर कोई खास पहरा नहीं था, वो सभी मावले शीघ्र ही, कोई पहरा ही नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो वे सभी शीघ्र ही किले पर चढ़ गए और वे सभी मावलों ने सब मुख्य द्वार अपने अधिकार में कर लिया। बच्चों, इस फोटो को देखिए, यह फोटो किसकी है? यह फोटो तानाजी मालुसरे की है। यह फोटो किसकी है? तानाजी मालुसरे की। तानाजी मालुसरे नामक वीर ने बच्चों द्वार अर्थात दरवाजे पर मराठों का झंडा रोक दिया। यह फोटो देखिए, यह फोटो येशाजी कंक की है। बच्चों, ये शिवाजी महाराज के विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी थे। उन्होंने चौकी पर पहरा बिठाया क्योंकि किला शिवाजी महाराज के कब्जे में आ गया था। अब शिवाजी महाराज ने वह किला जीत लिया था, इसलिए सभी ने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। हिंदवी स्वराज्य का हर्ष वाद्य बजने लगा। सबको इतनी खुशी हुई कि सभी और नगाड़े तथा तुरहियों की आवाज सह्याद्री की घाटियों में गूंज रहे थे। आप इन चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार सब खुश हैं और खुश होकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। किला जीतने के बाद बच्चों शिवाजी महाराज ने तोरणा किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा। क्या रखा? तोरणा किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा। आपको ये कुछ कुछ पॉइंट जो है हमेशा याद रखना होगा कि तोरणा किला का नाम तोरणा किसलिए पड़ा कि वहां पर तोरणजाई देवी का मंदिर था, और उस किले को जब शिवाजी महाराज ने जीत लिया तो जीतने के बाद क्या नाम रखा? प्रचंडगढ़ रखा। और इन्हीं से संबंधित मैं आप सभी से अंत में प्रश्न पूछूंगी। इसके पश्चात बच्चों इस किले पर शिवाजी महाराज का कामकाज प्रारंभ हो गया। कामकाज प्रारंभ कर उन्होंने अर्थात किसने? शिवाजी महाराज ने किले का सूक्ष्म निरीक्षण किया। सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात बहुत बारीकी से देखा। उसके पश्चात उन्होंने शिवाजी महाराज ने किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभु कारखानी आदि अधिकारियों को नियुक्त किया और अपने सेना में मावले, कोली, रामोशी, महार आदि जातियों के शूरवीरों को भर्ती की। बच्चों, मावले, कोली, रामोशी, महार ये सब अलग अलग प्रकार की जातियां, जनजातियां हैं। बच्चों, स्वराज के सेना में जाति भेद, वर्ण भेद जैसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने सेना में भर्ती करते समय यह नहीं देखा कि कौन ऊंची जाति का है और कौन नीची जाति का है, इसे लेना चाहिए, इसे नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सभी काबिल अर्थात योग्य लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। इन सभी के नियोजन के पश्चात किले की मरम्मत शुरू हुई।
और कितने आश्चर्य की बात है बच्चों की, काम प्रारंभ ही हुआ था, किले की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ था कि किले में मोरों से भरे 4 घड़े मिल गए। मोरों से भरे 4 घड़े मिल गए जो वहां के किले की मरम्मत पर काम करने वाले लोगों को मिला था, और वे लोग उसे पाकर बहुत खुश हुए। वहां पर उपस्थित सभी लोग व्यक्ति कहने लगे, शिवाजी महाराज पे देवी भवानी प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही यह धन शिवाजी महाराज को दिया है। बड़े आनंद के साथ बहुत खुशी पूर्वक मजदूरों ने मोरों से भरे घड़े शिवाजी महाराज के सामने रख दिए। किसी ने मोरों को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि इन मोरों को माता भवानी ने शिवाजी महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें दिया है। वह स्वराज्य का धन है, इसलिए उन्होंने उसे अपनी स्वामी के सुपुर्द अर्थात शिवाजी महाराज के हवाले कर दिया। स्वराज्य कार्य के लिए अचानक इतना सारा धन मिल जाने से शिवाजी महाराज उत्साह से भर गए, अर्थात वो बहुत खुश हुए। इतना धन मिलने से शिवाजी महाराज क्या हुए, उत्साह भर गए कि उन्हें लगा कि अब हमारे कार्य में और सहायता मिल जाएगी। शिवाजी महाराज ने यही सोचा कि उनके कार्य को स्वयं माता भवानी का आशीर्वाद मिला है। बच्चों, यह धन स्वराज्य के काम आया। इस धन से शिवाजी महाराज ने बच्चों शस्त्र हथियार खरीदे, बारूद इकट्ठे किए, और शेष धन से उन्होंने एक योजना पूरी करने का निश्चय किया। बच्चों, वह योजना क्या थी आपको पता है? वह थी तोरणा किले से 15 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मुरुम्बदेव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने बच्चों इस अच्छी तरह से जांच परख कर रखा था। बच्चों, ये पहाड़ मुरुम्बदेव का पहाड़ है, आप देख सकते हैं, यह पहाड़ मुरुम्बदेव का पहाड़ है। यह पहाड़ बहुत ही ऊंचा, दुर्गम तथा उपयुक्त स्थान पर था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आदिल शाह ने इस पहाड़ को अधूरा बनाकर छोड़ दिया था, इस किले को पूरा नहीं बनाया था। और आदिल शाह ने फिर अपनी गलती को दोहराया। क्या गलती की थी उसने पिछली बार यह गलती की थी कि किले पर कोई पहरा नहीं बिठाया था, और वैसे ही इस बार भी उसने यही किया कि इस किले पर भी कोई चौकस पहरा नहीं बिठाया था। चौकस अर्थात चारों तरफ से कोई पहरा नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने यह निश्चय किया कि स्वराज्य की राजधानी के लिए इस किले को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए, अर्थात यह किला शिवाजी महाराज के लिए बहुत उपयोगी था। एक दिन शिवाजी महाराज अपने चुने हुए साथियों के साथ इस किले अर्थात मुरुम्बदेव के किले को अपने अधिकार में कर लिया। जो धन तोरणा किले पर पाए थे उसमें से कुछ धन मुरुम्बदेव की मरम्मत में खर्च हुआ। मरम्मत के पश्चात शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। क्या रखा? राजगढ़ रखा। गढ़ पर कारीगरों ने पत्थर तराशे, लुहारों ने भट्टी फूकी, बढ़ई मिस्त्री काम करने लगे, मजदूर भिष्टी जैसे लोग अपने अपने काम में जुट गए। बच्चों, भिष्टी अर्थात जो चमड़े का बैग लेकर पानी डालते हैं उसे भिष्टी कहते हैं। बच्चों, इन सबकी सहायता से राजमहल, 12 महल, 18 कारखाने और सिंहासन तैयार हुए। इन सभी ने कामों में सहायता की। स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़ सुशोभित हुआ। स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में कौन सा? राजगढ़ सुशोभित हुआ, क्योंकि इस किले को जो मुरुम्बदेव का वहां था उसे जीत कर शिवाजी महाराज ने उसका नाम बदलकर राजगढ़ रखा, और इसे स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में यह सुशोभित हुआ। इसके साथ ही शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हो गया। उन्होंने अर्थात शिवाजी महाराज ने 12 मावलों के साथ सभी किले एक एक करके जीत लिए। इन किलों को जीतने से मावल के गांव में आनंद और उत्साह बढ़ गया। गांव गांव में पाटिल एवं देशमुख शिवाजी महाराज को उपहार देने के लिए आने लगे। परंतु बच्चों, जैसे चावल में भी कुछ कंकड़ होते हैं ना, जो चावल को खराब करते हैं, वैसे ही मावलों में भी कुछ दुष्ट लोग थे जिन्हें शिवाजी महाराज का उत्कर्ष देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। उत्कर्ष अर्थात उनकी उन्नति, ईर्ष्या अर्थात जलन। मतलब शिवाजी महाराज इतनी तरक्की कर रहे थे तो उसे देखकर उन्हें जलन होने लगी। शिरवल के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज के विरुद्ध शिकायतें भी की गई।
थानेदार ने बीजापुर को सांडनी सवार भेजा और शिवाजी महाराज की इन बढ़ती गतिविधियों से आदिल शाह को अवगत कराया गया। बच्चों, सांडनी सवार अर्थात संदेशवाहक जो ऊंटनी पर चढ़कर जाते हैं। पहले जमाने में फोन, मोबाइल, पत्र तो हुआ नहीं करता था। पत्र हुआ करता था जो संदेश पत्र के द्वारा लेकर जाते थे अपने हाथ में, लेकिन फोन नहीं होता था, पोस्ट नहीं होती थी, डाक नहीं होता था, तो उस पत्र को कोई ले जाता था। लेकिन सांडनी सवार मतलब जो ऊंटनी पर बैठकर संदेश लेकर जाते थे, वो संदेशवाहक को सांडनी सवार कहते हैं। इन बढ़ती गतिविधियों के बारे में सुनकर आदिल शाह चकित हो गया। उसने शाहजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। ये शाहजी राजे की फोटो है। मैंने आपको पिछली कई तासिका से बताते आ रही हूँ कि शाहजी राजे अर्थात शिवाजी महाराज के पिताजी। शाहजी राजे असमंजस में पड़ गए अर्थात धर्म संकट में पड़ गए, परंतु उन्होंने किसी तरह बात को संभाला और आदिल शाह को संदेश भेज जागीर की रक्षा के लिए अपने पास एक भी किला नहीं है, इसलिए शिवाजी ने यह किला लिया, ऐसा उसे स्पष्टीकरण दिया। उसे लगा कि आदिल शाह को अब कैसे समझाया जाए उन्हें, तो उन्होंने इस लिए कहा कि हमारे पास कोई किला शिवाजी के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक किला जीता। शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह के पास अपना दूत भेजा। दूत अर्थात संदेशवाहक जो उनका संदेश लेकर जाए, और उसके हाथों एक चतुराई भरा उत्तर भिजवाया। क्योंकि ये जब आदिल शाह ने प्रश्न किया तो किसी तरह शाहजी राजे ने उस बात को संभाली, लेकिन शिवाजी महाराज ने चतुराई भरा उत्तर भिजवाया और कहा कि जागीर का कामकाज ठीक से चले। क्या कहा उन्होंने? कि जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। अब किला अधिकार में कर लिया है, क्योंकि अब उसे लगने लगा आदिल शाह को कि अब ये 12 मावल के जितने भी किले थे वह सब अधिकार में हो रहे हैं, तो उसे उनकी तरक्की पर उनकी से ईर्ष्या होने लगी, उनसे जलन होने लगी कि अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वापस से पूछताछ की। शाहजी राजे ने बात को संभाल ली, परंतु शिवाजी महाराज ने चातुर्य, होशियारी, चतुराई से उन्होंने एक संदेशवाहक भेजा, एक दूत भेजा और कहा जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। इसमें आदिल शाही की भलाई है। शिवाजी महाराज ने क्या किया? आदिल शाही की भलाई दिखाने लगे वो, कि आदिल शाह की इसमें भला है, ताकि वो कुछ ना बोले, कुछ ना करे, कुछ ना सोचे, और शिवाजी महाराज अपना कार्य करते रहे। अब कोंडाणा और पुरंदर, कोंडाणा और पुरंदर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण किले थे। शिवाजी महाराज ने बड़ी युक्ति से अर्थात होशियारी से इन्हें अपने अधिकार में किया, क्योंकि शिवाजी महाराज जब किले देखते तो किले का सूक्ष्म निरीक्षण करते, किले का सूक्ष्म निरीक्षण करते, किले को परखते, किले को देखते, ये किला हमारे स्वराज्य के काम के लिए कितना योग्य है, कितना उपयोगी है, हमारे दुश्मन इस किले से कितने दूर रह सकते, यह सब शिवाजी महाराज बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण करते थे और तब इस किले के ऊपर विचार कर इस किले को जीतने का प्रयास करते। तो जैसे मुरुम्बदेव का देखा, तोड़ना देखा, वैसे उन्होंने कोंडाणा और पुरंदर ये दोनों बड़े किले उन्हें महत्वपूर्ण किले लगे, और शिवाजी महाराज ने युक्ति अर्थात होशियारी के साथ इन किले को अधिकार में ले लिया, अधिकार में कर लिया, और अपनी होशियारी से आदिल शाही को भी जवाब दे दिया और किले भी अधिकार में करने लगे। इसके बाद उन्होंने रोहिणा किले पर भी अधिकार कर लिया। बच्चों, रोहिणा किला भी शिवाजी महाराज के अधिकार में आ गया, मतलब स्वराज्य के अधिकार में आ गया। स्वराज्य का विस्तार जैसे जैसे शिवाजी महाराज किले जीतते गए और किलों को अपने अधिकार में करते गए, शिवाजी महाराज की उत्कर्ष बढ़ती गई, उनकी उन्नति बढ़ती गई। मावले साथी उनके साथ थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने स्वराज्य के कार्य को धीरे धीरे बढ़ाते गए। स्वराज्य का विस्तार जोरों से होता गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने पिछले पाठ में आपने देखा था कि किस प्रकार स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की प्रतिज्ञा की, और मैंने आपको बताया था कि आप अगर जिस प्रकार स्वराज्य की प्रतिज्ञा उन्होंने की, वैसे हम भी अगर किसी कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं, निश्चय करते हैं, तो हमें उस कार्य को, प्रतिज्ञा को उसी समय पर पूरा करना चाहिए। अगर हमने हमारे कार्य को या जो प्रतिज्ञा हमने की है उसे अगर हमने उस समय पर पूरा नहीं किया, उस समय पर अगर हमने पूरा नहीं किया तो हम पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और शिवाजी महाराज ने लोगों का विश्वास अपने पर से ना उठे, इसलिए प्रतिज्ञा के पश्चात ही
धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य का प्रारंभ करना निश्चित कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने कार्य का प्रारंभ किया, अपने लोगों को जमा किया, मावल साथियों को जमा किया और लोगों को मिलकर उन्होंने स्वराज्य का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले किलों को निरीक्षण करना शुरू किया, किले को जीतना शुरू किया और उसके पश्चात एक एक करके उन्होंने सारे किले जीत लिए, सारे किले अपने अधिकार में कर लिए और स्वराज्य का काम प्रारंभ किया। बच्चों, आपने देखा उसी प्रकार आप भी अपने कार्य को नियमित रूप से, नियोजन पूर्ण रूप से कीजिए और कार्य का पूर्ण कीजिए। अब आता है आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा तोरना किले के बारे में कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने तोरना किले को जीता और तोरना किले पर, तोरना किला कितना मजबूत है, तोरना किले पर कैसे दो मचाने दो हैं अच्छी मचाने, वो दो मचानों के नाम मैंने आपको बताए थे कि वो मचान है झुंझार मचान और दूसरी है बुधला मचान। और मैंने आपको मचान का अर्थ भी बताया था, मैं एक बार चाहिए तो फिर आपको बताती हूँ कि मचान का अर्थ है किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की चार दीवारी। हमारा दूसरा है स्वराज्य का डंका बजा। हमने आज क्या सीखा? दूसरा मुद्दा कि स्वराज्य का डंका बजा, किस प्रकार से स्वराज्य का डंका शिवाजी महाराज ने बजाया, स्वराज्य के डंका बजाने में उनका क्या कार्य उन्होंने किया, उन्होंने किस प्रकार से सभी किलों को जीतना शुरू किया। उन्होंने तानाजी मालुसरे, कौन कौन थे साथ में? मावले थे, साथ में तानाजी मालुसरे थे, दूसरे थे उनके यशाजी कंक। यशाजी कंक मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज के निष्ठावान और विश्वसनीय था, जिस पर शिवाजी महाराज विश्वास करते थे। यह दो लोगों के साथ और मावलों के साथ उन्होंने किले पर चढ़ाई की, कानद घाटी पर जाकर और किले जीतना शुरू किया, जिससे स्वराज का कामकाज बढ़ा। दूसरा, भवानी माता का आशीर्वाद, तीसरा, भवानी माता का आशीर्वाद शिवाजी महाराज को किस प्रकार मिला? जैसे ही शिवाजी महाराज ने किले का कामकाज शुरू करवाया, वहां पर क्या मिला उन्हें? 4 घड़े मिले। किससे? मोहरों से, सोने की मोहरों से भरे 4 घड़े मिले। तो वो लोगों ने, जो मजदूर थे बच्चों, मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसे हाथ नहीं लगाया, उसे उन्होंने टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, उन्होंने सीधा उसे ले जाकर अपने स्वामी अर्थात शिवाजी महाराज की सुपुर्द कर दिया। और शिवाजी महाराज को इससे बहुत उत्कर्ष हुआ, खुशी मिली, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें ये 4 घड़ों के रूप में भवानी माता की आशीर्वाद मिला है। अगला मुद्दा है हमारा स्वराज्य की पहली राजधानी। अब उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की पहली राजधानी किसे बनाई? राजगढ़। किसे बनाया? राजगढ़ को बनाया, क्योंकि मुरुम्बदेव के पहाड़ को उन्होंने देखा और उन्हें बहुत उपयोगी लगा मुरुम्बदेव का पहाड़, और उन्होंने उस पर जो पैसे मिले थे, मोहरे मिले थे, उस मोहरे से उसकी मरम्मत करवाई, उस पे कारीगरों, बड़ी मिस्त्री, मजदूर, इन लोगों की सहायता से उसकी मरम्मत हुई और उसे राजगढ़ नाम दिया। और राजगढ़ ये जो है स्वराज्य की पहली राजधानी बनी। अगला मुद्दा है हमारा स्वराज्य का प्रसार। हमने क्या सीखा? अगला मुद्दा, स्वराज्य का प्रसार किस प्रकार हुआ। शिवाजी महाराज ने क्या किया? 12 मावलों के सभी किले जीतने लग गए और उनकी तरक्की होने लग गई। मैंने आपको बताया, और तरक्की होने लग गई तो कुछ थे जो चावल के कंकर, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने जाकर यह बात आदिल शाह को बताया कि भाई शिवाजी महाराज तो सारे किले जीत रहे हैं, अपने अधिकार में कर रहे हैं। और शिवाजी महाराज ने क्या किया कि अपने किले जीतने लगे, और आदिल शाह ने उनसे पूछा, शाहजी राजे से, कि यह क्या हो रहा है। तब उन्होंने बड़े ही जवाब दिया कि यह किला हमारे पास एक भी नहीं था, इसीलिए वह किले को हम ले रहे हैं। अगला मुद्दा है शिवाजी महाराज का चातुर्य। चातुर्य अर्थात होशियारी। आपने देखा कि शाहजी राजे ने बात को संभाला, लेकिन शिवाजी महाराज ने किस प्रकार अपनी चतुराई, अपनी होशियारी दिखाई और आदिल शाह को जवाब भेजा। क्या जवाब भेजा? किसी को याद है? उन्होंने जवाब भेजा कि यह जो है ये आदिल शाह की भलाई के लिए ही है, इसमें चकित होने की कोई जरूरत नहीं है, ये आदिल शाह की भलाई के लिए किले जीत रहे हैं और जागीर का काम ठीक ठाक चले, मतलब अच्छे से चले, इसीलिए हमने यह किला जीत रहे हैं। जिससे आदिल शाह को उन्होंने चतुराई भरा उत्तर दिया ही था, तो आदिल शाह उस चतुराई भरे उत्तर में गिर गया और उनकी बातों को
मान लिया। अब अगला है स्वाध्याय। अब मैंने आपसे कहा था कि अब मैं अंत में आपसे प्रश्न पूछूंगी। अब सभी बच्चे अपना हैंड रेस करेंगे, जिसे भी उत्तर आ रहा है हैंड रेस करते हुए आप आंसर देंगे। अब हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। बच्चों, ये आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। नीचे उसके उत्तर दिए गए हैं, आपको कहीं बाहर से नहीं सोचना है, आपको नीचे जो उत्तर दिए गए हैं उन्हीं में से आपको उत्तर ढूंढना है। ठीक है, एक एक करके मैं प्रश्न पूछती हूँ। तोरना किला डैश नामक घाटी में है, कौन बताएगा? तोरना किला, बच्चे अपना माइक। मिस। हाँ दिव्यांश, यस दिव्यांश। ये क्या? तोरना किला डैश। हाँ तोरना नहीं, कौन सी घाटी में है तोरना किला? मैंने आपको बताया था, मैंने 2-3 बार कहा था तोरना किला। कानड। कानड। चेक करते हैं कि सही है या नहीं। ये कौन बोल रहा है? कानड। ओके, सोनल अनिल जायसवाल, ठीक है। अभी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अब चेक करते हैं कि दिव्यांश और सोनल ने जो आंसर बोला है वो राइट है या रॉन्ग। तो तोरना किला कानद घाट नामक घाटी में। वेरी गुड दिव्यांश एंड सोनल, आपका आंसर राइट है कि तोरना किला कानद घाटी में है। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने तोरना किले का नाम डैश रखा, क्या रखा तोरना किले का नाम? तोरना किले का नाम उन्होंने क्या रखा? शंखनील। शंखनील, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बच्चा। तोरना किले का नाम क्या रखा? शंखनील। प्रचंगड़। अच्छा अंजलि, बोलिए अंजलि, क्या रखा उन्होंने? प्रचंगड़। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अंजलि का आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक है, चलो अभी मैजिक होगा। 1 2 3 मैजिक। करेक्ट, अंजलि ने जो आंसर दिया है वो राइट है। शिवाजी महाराज ने तोरना किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा। वेरी गुड अंजलि। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज ने मुरुम्बदेव किले को डैश नाम दिया। अभी हैंड रेस करेंगे, अंजलि नहीं है, अभी हैंड रेस करेंगे और कोई और बच्चा। आर्यन, आर्यन, आर्यन गुप्ता। शिवाजी महाराज ने मुरुम्बदेव किले को डैश नाम दिया, क्या नाम दिया? अर्णव जैसवाल, अर्णव, अर्णव आप बोलिए। अर्णव, अर्णव जैसवाल। माइक नो। अर्णव बोलिए। टीचर रायगढ़। चेक करें, रायगढ़ तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। फिर अर्णव क्या रखा? आर्यन गुप्ता, आर्यन गुप्ता। टीचर हाँ मैं बोलूं सोनल जायसवाल। इधर रुको ना, बाकियों को भी चांस देते हैं। आर्यन गुप्ता, अच्छा ठीक है, बोलो, आप बोलो सोनल। राजगढ़। चलिए देखते हैं कि राइट है सोनल का आंसर की रॉन्ग है। शिवाजी महाराज ने मुरुम्बदेव किले को राजगढ़ नाम दिया। वेरी गुड सोनल, वेरी गुड, आपका आंसर राइट है। अगला है, शिवाजी महाराज को पुणे, सुपे, चाकण और डैश प्रांतों की जागीर मिली थी। कौन से प्रांत की? कौन बताएगा? बताइए। इंदापुर। वेरी गुड, कौन से प्रांत की मिली? चेक कर। इंदापुर, करेक्ट, राइट आंसर। शिवाजी महाराज को पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर प्रांतों की जागीर मिली थी। अब अगला आंसर तो सभी दे देंगे, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। शिवाजी महाराज किला जीतकर
स्वराज्य का डैश बांधने का निश्चय किया? शिवाजी महाराज ने क्या किया? स्वराज्य का हाँ? तोरण। शिवाजी महाराज ने किले को जीतकर स्वराज का तोरण बांधने का निश्चय किया। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। शिवाजी महाराज किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी EVS 2 की नोटबुक में लिखना है और अपनी अपनी टीचर को भेजना है व्हाट्सएप के ग्रुप में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। आपको बताना है कि नीचे जो प्रश्न आ रहे हैं, निम्नलिखित जो कथन है वो सही है या गलत। सबसे पहला है, शिवाजी महाराज के पास विशाल सेना की शक्ति थी, इसलिए उनका निश्चय अटल था। सही या गलत? गलत। हैंड रेस करना बच्चा। गलत। ये किसने आंसर दिया? खुशी ने। ओके, खुशी रजक। हाँ, खुशी रजक। चलिए चेक करते हैं। गलत। वेरी गुड खुशी, आपका आंसर राइट है, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास कुछ साथी मावल साथी ही थे, बहुत बड़ी सेना नहीं थी। फिर भी उन्होंने वो 4 सत्ताओं के विरुद्ध लड़ाई की, विरुद्ध गए वो उसके। अगला है, तोरना किला कब्जे में आने के बाद येशाजी कंक ने चौकी पर पहरा लगाया। बेटा हैंड रेस करिए, आप आंसर ऐसे मत दीजिए। क्या सही है गलत? तोरना किला कब्जे में आने के बाद येशाजी कंक ने चौकी पर पहरा लगाया। आफ्ताब मंसूरी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बच्चा और बोलिए राइट है या रॉन्ग, सही या गलत? आफ्ताब? सही। आफ्ताब? सही। सही। चलिए चेक करते हैं। ये सही है, वेरी गुड। तोरना किला कब्जे में आने के बाद येशाजी कंक ने चौकी पर पहरा लगाया था, क्योंकि किला स्वराज्य के अधिकार में आ गया था, शिवाजी महाराज के पास आ गया था, और येशाजी कंक शिवाजी महाराज के विश्वसनीय साथी थे। अगला है, राजगढ़ पर अचानक धन मिलने से शिवाजी महाराज उत्साह से भर गए। सही या गलत? सही। सही। आदित्य, सही या गलत? सही या गलत? आदित्य, हाँ बोलो आदित्य, आप ही से पूछ रही हूँ, बोलिए। टीचर गलत। कैसे? अच्छा, और कौन बताएगा? फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। आफ्ताब मंसूरी? सर। हाँ सही सर। चलिए देखते हैं कि आदित्य का आंसर सही है या आफ्ताब का आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सही। क्योंकि जब धन मिला उन्हें तो शिवाजी महाराज उत्साह से भर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उन्हें माता भवानी का आशीर्वाद मिला है और वो आशीर्वाद से खुश हुए, इसलिए वो उत्साह से भर गए, खुशी से भर गए, और इन धन का उन्हें लगा कि अब स्वराज्य के काम में उपयोग होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी EVS 2 की नोटबुक में लिखना है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला क्या है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, तोरना किले पर कौन सी 2 भारी मचाने थी? मैंने कई बार बताया आज के पाठ में कि तोरना किले पर 2 भारी मचाने। मचान, धुंधुन मचान। एक मिनट, हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है कि कौन सी 2 मचाने थी। और झुनझुन मचान, श्रद्धा मचान। क्या आपने कहा? एक बार फिर से बोलिए। झुनझुन मचान, गुंधना मचान। हाँ, आपने थोड़ा सा राइट बोला है, लेकिन आपने उन मचानों के नाम थोड़ा गलत बोला है। तो रुकिए, मैं बताती हूँ आपको कि तोरना किले पर बुधला और झुंझुन नहीं, झुंझार। क्या है? बुधला और झुंझार। हाँ, क्या है? आपको याद रखना है कि तोरना किले पर बुधला मचान और झुंझार मचान नामक 2 भारी मचाने थी। वेरी गुड, आपने ट्राई अच्छा किया है। नेक्स्ट, तोरना किले का नाम तोरना नाम कैसे पड़ा? ये भी मैंने आपको बताया कि तोरना किले का नाम तोरना कैसे पड़ा।
कौन बताएगा? किरण प्रजापति, आर्यन गुप्ता ने हैंड रेस किया है। आर्यन गुप्ता बताइए, तोरना किले का नाम तोड़ना कैसे पड़ा? आर्यन गुप्ता बताओ बच्चा, कैसे पड़ा तोरना किले का नाम तोड़ना? सुखजिंदर आप बताइए। यस आर्यन, यस यस। तोड़ना देवी थी इसलिए नाम उसका पड़ा। देवी थी इसीलिए तोड़ना देवी थी इसीलिए तोड़ना नाम। तोरणा देवी नहीं, तोरणचाई देवी थी। तोरना किले में तोरणचाई देवी का मंदिर है, इसलिए इस किले का नाम क्या पड़ा? तोरणा पड़ा। क्या था? तोरणजाई देवी का मंदिर। मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था, देखिए कि उस किले पर तोरणजाई देवी का मंदिर है, इसलिए इस किले का नाम तोरणा पड़ा। अब अगला क्वेश्चन, तोरणा किले की मरम्मत करते समय कौन सी घटना घटी? कौन सी घटना घटी? कौन सी घटना घटी? क्या हुआ था जब किले का मरम्मत हो रहा था? शिवाजी महाराज ने लोगों को वहां पे काम करने के लिए भेजा। ये सुखजिंदर बताइए, क्या हुआ उस समय वहां पर? माइक अनम्यूट करो सुखजिंदर। हाँ, क्या हुआ था? कौन सी घटना घटी? 4 घड़े मिले सोने से भर के। तो पूरे वाक्य में उत्तर दो से। तोड़ना किले में 4 सोने के घड़े मिले। आंसर राइट है। अब इसे मैं बताती हूँ पूरे वाक्य में आपको सही तरीके से कैसा है। तोरणा किले की मरम्मत करते समय सोनों की मोहरों से भरे 4 घड़े मिले। क्या हुआ? तोरणा किले की मरम्मत करते समय सोनों की मोहरों से भरे 4 घड़े मिले। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। आपको इसे भी अपने नोटबुक में लिखना है। आप इसे भी अपने नोटबुक में लिखेंगे। आप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित क्लास है। रोज यहाँ पर अलग अलग विषयों द्वारा अलग अलग टीचर के साथ यहाँ पर क्लास चलती है। तो आपको इस पाठ में उम्मीद है ये महानगर पालिका द्वारा जो आयोजित क्लास है आज की हमारी, आपको पाठ समझ आया होगा। अगर किसी बच्चों को कभी कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो वो उसका निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस पाठ के वीडियो को फिर से देखकर। बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप इस शंका का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस पाठ के वीडियो को देखकर। और आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा? आपको ये वीडियो बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4, आप ध्यान से देखिए, स्लाइड पर लिखा हुआ है बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4 के द्वारा आप कभी भी मेरे पाठ को या अन्य विषय के पाठों को या कक्षा 4 से संबंधित सभी पाठों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस चैनल को आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि बच्चों आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहे और आप पिछले पाठों की और या पिछले विषयों की और आने वाले अगले विषय अगले पाठों की जानकारी आपको प्राप्त हो। वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगली तासिका में फिर हम आपके साथ नए पाठ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। बाय। तब तक के लिए धन्यवाद।